वकला फाजिल वकला मौजूद हाजिरी, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बड़ा कड़ा दिन है, इस पे मैं बाद में भी आऊंगा, पर मैं समझता हूं कि जो ईमान ज़ैनब हाजिर मज़ारी को जो गिरफ्तार फिर कर लिया गया और वो बड़ी ताकतवर मजबूत बच्ची है और उसको फिर गिरफ्तार करने का ये एक सिलसिला बना दिया गया है। तो मैं आज आपसे दरखास्त करूंगा आबिद साहब से और उनकी काबीना से कि आज की कॉन्फ्रेंस को आप ईमान मज़ारी के नाम मंसूब करें और उसके बाद मैं इस मामले पर फिर भी आऊंगा। इस वक्त आपके साथ चंद पॉइंट्स, आपके साथ एक वकील के तौर पे बरादरी है, मैं शायद बहुत सौ में सीनियर हूँ और मैं जो पॉइंट्स आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि एक तो ये है कि पाकिस्तान में हुक्मरानी का हक किसको है, ये हमें आइन से लेना चाहिए, किसको हक है। ये बड़ा सिंपल सादा सवाल है, उसका सिंपल सादा जवाब है। आइन पाकिस्तान ये कहता है कि वेयर एज सॉवरेंटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह to be exercised by the people of Pakistan through their chosen representatives. ये पहली 4-5 लाइनों का मफहूम है, through their chosen representatives। अब chosen representatives निगरान नहीं है chosen, ये मैं पहले अर्ज कर दूं। केयर टेकर जो इस वक्त सब बदमाशी कर रहे हैं वो निगरान कर रहे हैं, निगरान chosen representatives नहीं है, वो नामजद है, वो नॉमिनेटेड representatives है। और उनका जो पंजाब और खैबर वाले हैं उनका तो 90 डे पीरियड भी गुजर गया, उनके पास तो हक के हुक्मरानी रहा ही नहीं। पर अगर हक के हुक्मरानी किसी के पास होगा तो वो जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस के बाद आएंगे। इलेक्शन में दूसरी बात मैं करूं, जो सबसे बड़ा मैं समझता हूं मुजरिम है जो इलेक्शन न कराने में जिसने सबसे सहूलतकारी ज्यादा की है, वो जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब राजा सुल्तान साहब। और ये मैं बरवला कहता हूँ, वो पहले जाके सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि जब आप चाहे हम इलेक्शन करा सकते हैं, बाद में प्रेसिडेंट के साथ 30 अप्रैल को तय भी कर लेते हैं, फिर अपनी तरफ से एक बयान दे देते हैं कि जी हम 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराएंगे। 8 अक्टूबर की डेट कहाँ से आती होगी, दाएं कान से के बाएं कान से कहाँ से निकली, कहाँ से, अभी तक बता नहीं सके। फिर आप कहते हैं कि डिलिमिटेशन होंगी। डिलिमिटेशन पे मैं आपको एक चीज बताऊं, बड़ा दिलचस्प, बड़ी मुख्तसर है। आजकल आप देखें, फॉलो करें, अमेरिका की एक रियासत है अलाबामा, उसमें डिलिमिटेशन कुछ ऐसी की गई कि सियाह फार्म लोगों की एक कंस्टिट्यूंसी, 2 कंस्टिट्यूंसी में मेजॉरिटी थी। वहां कोई चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं होता, हर रियासत अपना कानून बनाती है और डिस्ट्रिक्टिंग करती है। उन्होंने डिस्ट्रिक्टिंग ऐसी कर दी जो इलीगल थी, अदालतों ने कहा इलीगल है कि स्याह फार्मों को एक तरफ डाल के रेंज को दूसरी तरफ डाल के वो 2 कंस्टिट्यूंसी जो स्याह फार्मों को जानी थी वो एक कर दी, इलीगल डिस्ट्रिक्टिंग। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये डिस्ट्रिक्टिंग, ये डिलिमिटेशन इलीगल हो कैसी हो, इलेक्शन वक्त पे होंगे, इलेक्शन आप भी पोस्टपोन कर सकते हैं डिलिमिटेशन की बुनियाद पे। ये आजकल फैसला हुआ है चंद दिन पहले, तो आप जरा देखिए। लेकिन अब ये हुक्मरान जो ये निगरान हुक्मरान, जिनको मैं चेयर टेकर्स कहता हूँ, केयर टेकर्स नहीं, चेयर टेकर, ये किस किस किस्म के इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, हर इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको कोई इख्तियार नहीं है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के केस में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि निगरानों को आइन के तहत कोई इख्तियार ही नहीं है। एक दीवार पे वॉल पेपर लगा हुआ है जिसमें ये फूल चीफ मिनिस्टर है, ये फूल फॉरेन मिनिस्टर है, ये फूल इंटीरियर मिनिस्टर है, ये कोई इख्तियार नहीं था। और ये बे इंतहा इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला पॉइंट मैं जो अर्ज करना चाहता हूं कि ये एक बड़ी बहस चली हुई है कि कौन तारीख देगा इलेक्शन की। इससे हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए। आर्टिकल 48
सब आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, when the president dissolves the National Assembly, he shall appoint the date for the elections. एक मैं इसमें छोटी सी छोड़ गया हूं 4 लफ्ज, वो मैं फिर आता हूं. When the president dissolves the National Assembly, he shall appoint the date of the election. नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की दोनों में वजीर आजम उस वक्त पहले में इमरान खान, दूसरे में शहबाज शरीफ, दोनों में आर्मी चीफ, दोनों में इंतहाई इंपॉर्टेंट अफसरान जिस तरह DGISI ये मौजूद है. और दोनों में ये कहा गया है कि अमेरिका से एहतजाज करो, डिमार्च करो, अमेरिका डिमार्च भेजो कि आपने क्यों, आपके एक सिफारतकार ने क्यों कहा है कि अपने वजीर आजम को अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से हटा देते हैं हम बड़े खुश होंगे, बड़े राजी होंगे, वरना हमारे साथ मुश्किलात होगी. ये फैक्ट के उसने कहा है. और हमारे जो सिफारतकार सीनियर फॉरेन ऑफिस के अफसर असद मजीद साहब, उन्होंने ये वजीर आजम को और दीगरान को भेजा है. ये इसमें कोई कलाम नहीं, ये तस्लीम कर लिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी. अब अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि अमेरिका ने कहा है कि वजीर आजम को हटा दो, अब हम क्या करते हैं? हम अमेरिका को कह रहे हैं कि भाई साहब आपके गुलामों ने सिर्फ वजीर आजम को हटाया ही नहीं है, सिर्फ हटा नहीं दिया, उसको हमने करके रख दिया. अब ये हमें कौन कौन ये और इल्जाम होंगे जो मर्जी करें, ऐसे मामले से तो पाकिस्तान की अजीमत होती है. हमारा लगता है कि हम झुक गए हैं बिल्कुल. और इसके बाद जरा आना चाहता हूं, मैंने पिछली मरतबा जब इसी कॉन्फ्रेंस लाहौर से इस्लामाबाद का खिताब किया था तो मैंने काजी फैज ईसा साहब से भी मैं मुखातिब हुआ था. आखिर इस वक्त चीफ जस्टिस साहब से मुखातिब होना चाहता. आपके दिन थोड़े रह गए, गिने चुने हैं, और आपने कुछ मुकदमात का फैसला करना है. खुदा इनको छोड़ना चाहिए. और इनमें बिलखसूस जो मुकदमा है फौजी अदालतों से मुताबिक, उसका फैसला कीजिए, उसका फैसला कीजिए. और वो एक ऐसा मुकदमा है जो एक इम्तियाज बना देगा. किस में? 2 रिवायात में आपस में मुख्तलिफ. कौन सा मोहतरम जज चीफ जस्टिस मुनीर की रिवायत को लेके चल रहा है, और कौन सा मोहतरम जज चीफ जस्टिस कॉर्नेलियस की रिवायत को लेके चल रहा है. ये इस मुल्क के या किसी भी मुल्क में ये बड़ी कम घड़ियां आती है जो इतना अहम फैसला एक शख्स को, और आप यकीनन बड़े शोल्डर वाले आपके सीना है और आप ये कर सकते हैं, पर इसको छोड़ के ना जाइए. भले हमारे खिलाफ फैसला करें पर फैसला जरूर करें और ये दुनिया को बताएं. पता लगेगा कि कौन कॉर्नेलियस के साथ है और कौन जस्टिस मुनीर की मीरास को लेके चल रहा है. ये हमारे यहाँ सिर्फ जाती बुनियादों पे जो दरारें पड़ती हैं अदालतों में, उसमें वो दरार नहीं पड़नी चाहिए. दरार पड़े तो अगर रसूल की पड़े. मैं इधर खड़ा हूं, मैं आइन के साथ खड़ा हूं, मैं आइन में लचक डालने के साथ खड़ा हूं.
یہ وقت اب وقت ہے پر بڑا نازک وقت ہے، اور اس وقت پاکستان کے آئین پہ جس طرح حملے ہو رہے ہیں، جس طرح عدالتوں کو بے توقیر اور بے وقار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عدالت حکم دیتی ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کرنا، اور کس کس کو نہیں گرفتار کیا گیا؟ وہ شہریار آفریدی کو کوئی 12 مرتبہ رہا کیا، 13 مرتبہ اس کو گرفتار کیا۔ یہ ایمان مزاری جو ہے، یہ بیچاری ہنسی چلی جاتی ہے جیل، ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی ہے، بچی ہے، پر مضبوط اعصاب کی بچی ہے۔ آپ نے یہ کام کس سے نہیں کیا کہ عدالتیں حکم دیتی ہیں کہ کسی بھی کیس میں نہیں پکڑنا؟ آپ چودھری پرویز الہی کو اغوا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد عدالت کے کو ایک فیک کمپنی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان نگرانوں نے، اور ان کو یہ چانس دیا جا رہا ہے، ان کے سہولت کار بھی ہے۔ انہوں نے عدالتوں کو بے توقیر کرنے کا ایک فیصلہ کیا۔ سپریم کورٹ کہتی ہے 14 مئی کو الیکشن کراؤ، آپ نے نہیں کرانے 14 مئی، آپ نے نہیں کرانے 14 مئی، آپ نے نہیں کرانے 90 دن میں، اگر سپریم کورٹ کہتی ہے 90 دن۔ اب سپریم کورٹ کا بھی سوچنے کا وقت ہے۔ آپ نے کوئی وہاں جا کے، کوئی لٹھ بردار میں جا کے اپنے فیصلوں کو تعمیل نہیں کرانی، بالکل نہیں۔ آپ نے صرف لیجیٹمائز یا ڈی لیجیٹمائز کرنا۔ اگر فوجی عدالتوں کو آپ ڈی لیجیٹمائز کر دیں گے، اور میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ فوجی عدالتیں کرنل اور فوجی افسروں کے سے جو مزین ہوگی وہ عدالت نہیں ہوگی۔ بہرحال آپ نے صرف لیجیٹمائز یا ڈی لیجیٹمائز کرنا ہے، اس کے بعد آپ پہ کوئی بوجھ نہیں، آپ گھر چلے جائیں، آپ آرام سے سوئیں، آپ کو ہاتھ کوئی نہیں لگا سکے گا اگر آپ نے آپ کارنیلیس کی صف میں کھڑے ہوئے کہ کوئی وہاں رانا بھگوان داس کھڑا تھا، رانا بھگوان داس کو آفر ہوئی کہ آپ چیف جسٹس بن جائے، وہ جاوید اقبال صاحب جا کے بن گئے چیف جسٹس۔ انہوں نے کہا میں نہیں بنوں گا چیف جسٹس، اسلامی چیف جسٹس بنوں گا۔ دوراب پٹیل، اس کو کہا حلف لو، انہوں نے کہا میں نہیں حلف لوں گا۔ فخر الدین جی ابراہیم، یہ اس قبیلے میں آئیں گے تو نام آپ کا سجے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔